क्लास 10 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ हम क्लास 10 में एक्सरसाइज 30.5 कर रहे हैं, यूनिट 30 ट्रिग्नोमेट्री। इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज होगी। आपके सामने इसमें हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रिपरेशन के सवाल कर रहे हैं जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम करे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यहाँ पर एक सवाल आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री। एक क्लिफ है चोटी, दैट इज उसकी जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो जमीन से बन रहा है वो 30 डिग्री का हो रहा है। वॉकिंग 200 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द क्लिफ, एक पॉइंट है वहां से आपने 210 मीटर क्लिफ की तरफ चलना शुरू किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 45 डिग्री का हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, आपने क्लिफ की हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले जो फाइंड करनी है हम वही बना लेते हैं। हम ले लेते हैं कि ये हमारी हाइट है क्लिफ की, इसको मैंने BC का नाम दे दिया। ये बस हाइट ऑफ क्लिफ है, यही मुझे फाइंड करनी है यहाँ बस में। और मामला क्या है कि एक पॉइंट है यहाँ की जमीन के ऊपर, इस जगह के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को हमने कह दिया है जनाब ये A है। A से जो टॉप ऑफ द क्लिफ का एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये मामला 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद हमने चलना शुरू किया टुवर्ड्स द क्लिफ, A पॉइंट से। इस A पॉइंट से हमने टुवर्ड्स द क्लिफ चलना शुरू किया और हम जो है वो से 210 मीटर हम चलते हुए आए, 210 मीटर हम चलते हुए आए, पॉइंट डी के ऊपर पहुंच गए। तो पॉइंट डी से जो हमने देखा तो यहां से जो एंगल है वो बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है जी, एंगल 30 का बन रहा है यहाँ पर, यहां से हमारे एंगल 45 का बन रहा है। अब हमें बताना है कि आपकी जो हाइट है क्लिफ की वो कितनी है। याद रहे कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस इनको नहीं पता, लिहाजा हम इसको x सपोज कर लेते हैं। ये हमने x कर दिया, इस डिस्टेंस को DC को, और AD को बोलने 10 मीटर है, ये एंगल 30 डिग्री है। देखिए हमें इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 30.5 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ इस एंगल ऑफ एलिवेशन में रहते हैं। यहाँ पर आपके पास अब दो ट्रायंगल हो गए हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा कि हमें x फाइंड करना पड़ेगा। इसके बगैर मामला होगा नहीं। ये x हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये x कितना है। x और ये 210 मीटर ये आपके सामने आपका बेस हो गया है। अगर मैं इस एंगल 30 को थीटा ले लूं तो मेरे पास 210 प्लस x मेरा बेस हो गया। ये BC मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये x निकालना पड़ेगा मुझे पहले। और अगर मैं वहां से ले लूं उसका इसका हिसाब किताब तो जो मेरा x होगा वही इसके बराबर होगा। बल्कि ये किस तरह से होगा कि ये 45 डिग्री का। तो देखिए सवाल को हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें लिख लेते हैं कि हाइट हमारे पास जो है ना, हाइट ऑफ क्लिफ जो हमें पता करनी है। सबसे पहले हम बता देते हैं हाइट ऑफ क्लिफ जो हमें पता करनी है वो हमारे पास है मेजरमेंट BC, ये हमें बेसिकली पता करनी है। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं ना। एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास ABC और एक ट्रायंगल बना हुआ है DBC। तो पहले हम ट्रायंगल ABC को कंसीडर करते हैं। और ट्रायंगल ABC के तरह पता है कि जनाब ये AC जो है वो डिस्टेंस है पॉइंट का, जो आपके पास डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट टू क्लिफ, ये है आपके पास मेजरमेंट AC और ये बराबर है 210 मीटर। तो ये चला है वो प्लस x के, ये x और 210 मीटर मिला के ये मेजरमेंट AC आपके पास बन रहा है एंगल। और यहाँ पर जो एंगल आपके पास बन रहा है मेजर एंगल A आपके पास बन रहा है 30 डिग्री का। एक तो आपके पास ये ट्रायंगल हो गया, दूसरे ट्रायंगल में आपके पास मेजर एंगल D बन रहा है 45 डिग्री का। और उसके अंदर भी आपके पास जो डिस्टेंस बन रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट D, यहां पॉइंट A है, यहां पॉइंट लिख लीजिए पॉइंट A, पॉइंट A टू क्लिफ और यहां पर पॉइंट D टू क्लिफ, क्लिफ 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 क्लिफ। ये आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ DC और ये x के बराबर है। अब आपस यहां से दो मामला कर रहे हैं। एक हम लगाएंगे टेंजेंट मीटर के लिए। अब आप देखिए यहां से अगर 30 को हम थीटा ले लें तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक का।
और अगर हम 45 को थीटा ले लें तो ये हमारा परपेंडिकुलर आएगा और यहां से यहां तक हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। x हमारा बेस होगा, अगर हम 45 को लेते हैं थीटा और 30 को लेते हैं पूरा ये AC पूरा बेस हो जाएगा। और उसको मैं किस तरह से करूंगा, हियर हम यहां पर कहते हैं हियर टेंजेंट मेजर एंगल A बराबर है मेजरमेंट ऑफ BC अपॉन मेजरमेंट ऑफ AC के, और टेंजेंट मेजर एंगल है टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ BC अपॉन मेजरमेंट ऑफ AC हमारे पास है 210 प्लस x, ये आपके पास आ गया टेंजेंट 30। उसके बाद आपके पास टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1 अपॉन √3 होता है टेंजेंट 30 हमारे पास 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ BC अपॉन 210 प्लस x, या यहां से हो गया 210 प्लस x अपॉन √3 इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ BC इक्वल्स, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद ऑल्सो यहां पर मैं शो कर रहा हूं ऑल्सो टेंजेंट 45 डिग्री का टेंजेंट मेजर एंगल D, टेंजेंट मेजर एंगल D बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ BC अपॉन मेजरमेंट ऑफ BC के, और मेजर एंगल D जो है मेरे पास वो 45 डिग्री है, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ BC अपॉन x होगा, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होती है 1 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ BC अपॉन x, या x इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ BC, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है जी। अब ये भी मेजरमेंट BC बराबर है और ये भी मेजरमेंट BC के बराबर है। अब ये इक्वेशन 1 जो है वो मेजरमेंट BC इसके बराबर है, और ये नंबर 2 भी मेजरमेंट BC इसके बराबर है। इसका मैं दोनों इसके बराबर होंगी, इक्वेटिंग कंपेयरिंग बता देता हूं मैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये मेरे पास जाएगा 210 प्लस x अपॉन √3 इक्वल्स टू x, ठीक है जी। उसके बाद ये जाएगा आपके पास 210 प्लस x इक्वल्स टू √3x, ये आपके पास हो जाएगा x माइनस √3x इक्वल्स टू -210, ठीक है जी। x माइनस √3x इक्वल्स टू -210। उसके बाद x और माइनस √3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस √3 की कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू 1.732 1.73 लेने के बाद ये मेरे पास हो जाएगा x minus 1.73x equals to -210, और उसके बाद x निकालने के लिए मैं यहां कर दूं सवाल को अगर कंप्लीट, तो ये आसान लगेगा मेरे लिए, मैं इस जगह पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं सवाल को। ये मेरे पास आ गया x माइनस, उसमें से माइनस लेंगे तो -0.73x इक्वल्स टू -210, माइनस से मिल जाएगा x इक्वल्स टू 210 अपॉन 0.73, x 210 को 0.73 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे x आ गया 287.67 मीटर, ये हाइट है आपकी क्लिफ की। इसका आंसर यहाँ पर रेफरेंस है हाइट ऑफ क्लिफ, height of cliff is equals to 287.67 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हुआ, आपके सामने सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए आपने यहाँ पर लिस्ट बनाया, ये हमने एक एंगल के साथ किया काम, ये आ गई इक्वेशन, फिर उसके दूसरे एंगल के साथ काम किया, दूसरी इक्वेशन आ गई, इन दोनों को कंपेयर किया और कंपेयर करके ये x निकाल लिया। यहाँ पर x हमारे पास आ गया 287.67, यही हाइट है क्लिफ की 287.67, यही x के बराबर वही हाइट है उसकी, ठीक है जी। ये आपके सामने आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। 30.5 हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज 30.5 हम कर रहे हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आएगा इसका, एक्सरसाइज 30.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आएगा। जब आपके सामने 30.5 का क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 30.5 हम कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। An observation balloon is 4,280 meter above the ground and 9,613 meter away from a farmhouse. Find angle of revelation of the farmhouse as observed from the balloon. मामला क्या कह रहा है कि एक बैलून है, यहाँ कहीं पर हाइट पे एक बैलून है, इस जगह पे हमने कहा ये बैलून है, इसको हमने ए नाम दे दिया बैलून को।
ये बैलून है एक, और ये एक ग्राउंड लेवल से 4280 मीटर ऊंचा है, 4280 मीटर ऊंचा है ग्राउंड लेवल से। यानी कि अगर ग्राउंड लेवल इसका यहाँ पर कहीं हमने सी बनाया है तो ये जो डिस्टेंस है पूरा ये है 4280 मीटर ये है। सी जो है ग्राउंड लेवल हो गया, ए जो है बैलून हो गया, और यहाँ पे हो गया उसका ये फार्म हाउस है। इसका डिस्टेंस जो है एक फार्म हाउस है नहीं, उससे इसका डिस्टेंस जो है 9613 मीटर है। फार्म हाउस हम जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं, इसे बना लेते हैं, इसे बना लेना। तो ये हमारा फार्म हाउस है, इसको हमने नाम दे दिया बी का। तो ये जो एंगल यहाँ से बन रहा है डिप्रेशन ए और बी का, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर क्या है, ये बी और सी, ये ग्राउंड लेवल है, ये फार्म हाउस है, ये हमें थीटा फाइंड करना है। और ये जो ए और बी का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है 9613 मीटर। ये 4280 मीटर वैल्यू देते हैं, और ये 9613 मीटर। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। अब इसमें हमें बता रहा हूं कि खोज चीज क्या है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन ए बी द बैलून, जो बैलून है वो आपके पास ए है, और सी ए सी is the height of balloon, और ये बराबर है 4280 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ए बी। हाँ, ए बी जो है वो डिस्टेंस है, ए बी इज डिस्टेंस of balloon from farm house। ये आपके पास है 9613 मीटर। ठीक है, यहाँ पे 9613 मीटर। और उसके बाद हमें यहाँ से एंगल, मेजर एंगल बी, जिसको हमने थीटा बोलते हैं, वो हमें निकालना है। तो हियर अब देखिए आप यहाँ से अगर देखेंगे एंगल थीटा से, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर होता है साइन के बराबर। तो हम कहेंगे साइन मेजर एंगल बी बराबर होगा मेजरमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एसी अपॉन मेजरमेंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट इज बीसी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया ये। और साइन मेजर एंगल बी जो है साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा आपके बराबर रहेगा 4280 अपॉन 9613। इसको डिवाइड कर लीजिए, साइन थीटा, उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको आप 4280 को डिवाइड कर दीजिए 9613 से, जो भी इसका आंसर आएगा उसके साथ हम क्या देखते हैं कैसे फिगर देगा। ये मेरे पास साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0.4452 के। यहाँ से थीटा निकालने के लिए मैं कहूँगा साइन इनवर्स 0.4452 के। यहाँ से साइन इनवर्स निकाल लेंगे हम। ये हमारे पास आ जाएगा थीटा बराबर आएगा हमारे पास 24 डिग्री। थीटा बराबर 24 डिग्री के। ये हमारे पास आंसर आ गया थीटा का। ये हमारा एंगल हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, सॉरी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कहां से कहां तक का, ऑफ फार्म हाउस फ्रॉम बैलून टू बैलून, ये आपके सामने आ गया है 24 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हुआ है। एक्सरसाइज 30.5 यहाँ पर हमारी खत्म होती है। एक्सरसाइज 30.5 के हमने 5 सवाल किए, 5 सवाल हमने किए। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है। एक्सरसाइज 30.5 का आखिरी सवाल था। एक्सरसाइज 30.5 हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी यूनिट 30 की, इंट्रोडक्शन टू ट्यूमेट्री की। इसके बाद हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, वो हम करेंगे। तो हम यहाँ पर 30.5 एंड होती है।